बाद लास्ट जो यूनिट है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सबसे पहले मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स इनके बारे में बात की है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको आपको देख लेना है। मेजर फिजियोग्राफी में जैसे आपका हिमालयन रीजन हो गया, इसके बाद आपके जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, इसके साथ पहला आपका हिमालयन रीजन, उसके बाद आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद आपका दक्कन का प्लेट्यू, इसके बाद आपके तटीय क्षेत्र, और इसके बाद आपका क्या है, द्वीप, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ये सारे के सारे क्या है, आपको इनके बारे में पढ़ना है, इनका फिजियोग्राफिक रीजंस कौन कौन से और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसके बाद आ जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में सारी नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे हिमालयन नदियाँ कौन कौन सी है, उनकी कितनी लेंथ है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, सब डिस्ट्रीब्यूटरीज उनकी कौन कौन सी है उनके बारे में। और इसमें आप दो तरीके से पढ़ना है, एक पूर्व से पश्चिम उनकी कौन कौन सी जो सब डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, या फिर उनकी जो सहायक नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम कौन कौन सी हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण कौन सी, दक्षिण से उत्तर कौन सी है। तो आपको सीक्वेंस में ये याद रखना है और ये भी याद रखना है कि मेन डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है और उसकी सब डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है। जैसे गंगा मेन आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है और यमुना क्या है, उसकी सब डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम पूरा याद रखना है। और उसके बाद पेनिनसुलर की आपको देखना है कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं। इसके बाद क्लाइमेट में आपको सीजनल वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, क्लाइमेटिक डिविजन्स देखने हैं इंडिया के। इंडियन मॉनसून काफ़ी अच्छा है और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, मैकेनिज्म इसका देखना है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और इसमें आपको इंडियन मॉनसून का जितने भी आपके थ्योरीज हैं या मॉडल्स हैं वो आपको इसमें देख लेने हैं। जैसे फ्लोन का गत्यात्मक मॉडल है, इसके बाद जेट स्ट्रीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। एंड हिमालयन क्रायोस्फीयर, इसके बारे में आपको देखना है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको सॉइल देखना है, वेजिटेशन देखनी है, वाटर देखना है, मिनरल देखना है एंड मेराइन रिसोर्सेज देखने हैं। इसके बाद पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन किस तरीके से, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, उसमें देखें हमेशा आपको सेंसस का डाटा तो ज़रूर ही देख लेना है, सेंसस में क्या दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि लूसेंट की जो बुक है उसमें पॉपुलेशन और रिसोर्सेज वाले जितना भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि लूसेंट की बुक में क्या है, आपके सीक्वेंस वाइज या फिर सीरीज वाइज उनको अरेंज किया गया है। तो उसी तरीके से नेट में भी काफ़ी बार पैटर्न आ जाता है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो ये है चैप्टर वो आप अपना लूसेंट से भी एक बार कंसल्ट कर ले। और आपका सेंसस ऑफ इंडिया जो भी आपकी रिपोर्ट दे रहा है, जैसे अभी हमारे पास रिसेंट 2021 का सेंसस नहीं आया है तो हमारे पास अभी तक 2011 का ही अवेलेबल है। तो 2011 में अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, एज कंपोजिशन क्या रहा, सेक्स रेशो आपका सबसे ज़्यादा किस में था, सबसे लो किस में था। सीरीज वाइज ऊपर से 5 आपको को याद रखना है, नीचे से 5 कौन कौन से हैं उनको आपको याद रखना है। इसमें ऑक्यूपेशनल क्या है, एजुकेशन, एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और होता है डेंसिटी का, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर कितनी है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी बार। तो उसमें हाईएस्ट किसकी किस स्टेट की है, लोवेस्ट किस स्टेट की है, या फिर ऊपर के आपके 5 या 10 कौन कौन से हैं, आपके हाईएस्ट और लोवेस्ट कितने कौन कौन से हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको सेंसस ऑफ इंडिया के जो डाटा है जो भी प्रेजेंट अवेलेबल है उसको आपको देख लेना। और एक क्या है, कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपैरिजन में अभी हमारे पास 2001 और 2011 आपको दोनों का सेंसस भी आपको ध्यान रखना है कि 2001 में कितना था और सेक्स रेशियो 2011 में कितना इंक्रीज हुआ है, ऑल ओवर इंडिया का और स्टेट वाइज आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। यानी मोटा मोटी आप लोगों को
जो स्टेट सबसे लोवेस्ट है और जो स्टेट सबसे हाईएस्ट है उनका तो कम से कम याद ही रखना है। इसके बाद आपका आता है ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको देखना है। पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया में 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर में इससे पूछा जा चुका है और आपको काफ़ी अच्छे से पता भी होना चाहिए पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 कि इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट किए गए थे और क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स, ये आपको देखना है। इसमें ये आपको किस तरीके से याद करना है कि मेजर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन से लेकर सबसे लोवेस्ट प्रोडक्शन की तरफ कौन कौन से स्टेट हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन इतनी हाई है कि वो है कि इसकी जो खपत है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण वहीं पर ही हो जाती है और वो इतना एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेजर क्रॉप रीजन्स कौन कौन से इंडिया के, रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी से प्रभावित होने वाले कौन कौन से स्टेट हैं ज़्यादा, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका राइट टू फूड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रीजन्स आप अच्छे से ध्यान रख लेना कौन कौन से कहाँ पर है। इसमें मेजर तो सबसे ज़्यादा आपको याद रहने चाहिए कि मेजर रीज़न कहाँ पे हैं और माइनर रीजन्स कहाँ पे हैं इंडस्ट्रियल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया, डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में आपको रेलवे, रोडवे में आपको क्या करना है, क्योंकि नेशनल हाईवे के अगर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल हाईवे के सभी के नाम चेंज हो गए। जैसे आपका नेशनल हाईवे नंबर जो 8 था, NH8 जो था उसको अब क्या कहा जाता है, NH48 कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका NH जो एट प्रेजेंट में है आप उनको याद कर लें। इसी तरीके से जैसे सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे था उस पहले क्या था, नेशनल हाईवे नंबर 7 को सबसे बड़ा कहा जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट में NH44 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया का। तो आपको ये ध्यान रखना है नेशनल हाईवे जितने भी हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। वाटरवेज, वाटरवेज में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आपको वाटरवेज के नाम याद कर लेने हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक है। मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में ये बताऊंगी भी कि आपका फर्स्ट वाटरवेज कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसके बाद एयरवेज एंड पाइपलाइंस, पाइपलाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मेन पाइपलाइन है आपकी उनको आपको अपने मैप्स में लोकेट करना है, उनकी कितनी लेंथ है, इसके साथ साथ वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेंड, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये सारा रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, ये आपको देख लेना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी आपको देख लेना है। नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया आपको देखना है। इसमें आपको अर्थक्वेक देखना है। अर्थक्वेक में आपको क्या देखना है, मेजर अर्थक्वेक कौन कौन से रहे हैं, सबसे तीव्रता वाला भूकंप या सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला भूकंप कौन सा है। हानि पहुंचाने वाले का मतलब क्या होता है कि जिसने मानव और उसकी संपत्ति को सबसे ज़्यादा नष्ट किया हो उसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला भूकंप कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से भूकंप आए हैं और वो कहाँ कहाँ पे आए हैं इंडिया में। इसके बाद ड्रोट, इसके बाद फ्लड, साइक्लोन्स, सुनामी और हिमालय
हाईलैंड हैजार्ड एंड डिजास्टर्स। तो ये आपकी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की कंप्लीट यूनिट। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो आज मेरी तरफ से यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। आने वाले लेक्चर्स में हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा जो मेन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं कौन कौन से। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करें, और जो शॉर्ट में मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं या मेरे खुद के जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने पीपीटी के थ्रू या फिर अपने लेक्चर्स के थ्रू आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे।